हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में चैप्टर सेल साइकिल की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले लेक्चर में प्रोफेज स्टेज की स्टडी की थी और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेटाफेज पे। पहले एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसमें बताया था कि जो ओनियन रूट टिप है ना, उसमें 16 क्रोमोजोम है हर सेल में। तो G1 S और G2 में कितने क्रोमोजोम होंगे और आफ्टर M फेज में कितने क्रोमोजोम होंगे। तो चूंकि ये माइटोसिस डिवीजन है और माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोजोम संख्या पे अंतर नहीं आता है, मतलब सेम ही रहते हैं। इसका मतलब 16 क्रोमोजोम ही रहेंगे। और फिर से पूछा था डीएनए कंटेंट आफ्टर एम फेज। तो जीवन में तो 2C रहेंगे, है ना। लेकिन एस में ये डुप्लीकेशन हो जाता है डीएनए का, मतलब 4C हो जाता है। 2C से 4C डीएनए कंटेंट हो जाता है। G2 में भी उतना ही रहेगा, लेकिन एम फेज में ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, डिवीजन है ना। तो फिर ये 2C हो जाता है। ठीक है, तो लौटते हैं अपने टॉपिक पे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोफेज। प्रोफेज इसे एक बार और देखते हैं। तो सेल की प्रोफेज के लास्ट स्टेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये डिसअपेयर होने लगता है और जो क्रोमोजोम है थ्रेड के रूप में मिलते हैं। इंटरफेज में जो थ्रेड के रूप में मिलते हैं वो शॉर्टर होने लगते हैं। ठीक है, और इंटरफेज की एस फेज में, एस और कह सकते हैं एस से G2 फेज में भी सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है ना, से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर के रूप में, ये एस्टर ऐसे होती है। ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है। इसको बोलते हैं स्पंडल एपरेटस। स्पंडल एपरेटस। जिसका ये बॉर्डर पार्ट होता है ना, ये उसको बोलते हैं इक्वेटर। और जो नैरो होते हैं दोनों तरफ, उसको कहते हैं पोल। पोल, ठीक है ना। तो ये सब होता है प्रोफेज में, मतलब स्पंडल एपरेटस बनने लगता है और जो न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कहाँ चल जाती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना सेल में, उसका हिस्सा बन जाती है। ठीक है ना। और जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस वो आरएनए और प्रोटीन के मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ये अपने कॉन्स्टिट्यूट में बिखर जाता है। ठीक है ना, आरएनए और प्रोटीन में ये बिखर जाता है। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं प्रोफेज में। ये होती है माइक्रोट्यूबुल्स, ऐसे बनी होती है ना, ऐसे। ये माइक्रोट्यूबुल, ट्यूबुल मतलब ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे। तो ये होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। इसका पॉजिटिव एंड होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ और नेगेटिव एंड होता है इक्वेटर की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं माइक्रोट्यूबुल। अब पढ़ते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो जाता है, जो क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम मतलब सबसे छोटे होते हैं। इसलिए मेटाफेज में क्रोमोजोम की शेप और साइज का पता लगा सकते हैं। शेप का पता लग सकता है और साइज का भी पता लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में होते हैं। और जो क्रोमोजोम है ना, वो इक्वेटर की तरफ, अभी पढ़ा था ना, ये जो स्पंडल फाइबर है ना, इस तरह से ये स्पंडल एपरेटस बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, ये स्पंडल एपरेटस बनाते हैं ऐसे। जो इनका बॉर्डर पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं इक्वेटर। तो क्रोमोजोम जो है इक्वेटर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं मेटाफेज में। इस मूवमेंट को कहते हैं कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन मूवमेंट। मेटामिस होता है बीच में। मेटामिस होता है बीच में। बीच में मतलब इक्वेटर पे जो क्रोमोजोम है अपने आप को अलाइन करते हैं, अरेंज करते हैं। और जिस लाइन में अरेंज करते हैं ना, उसे बोलते हैं इक्वेटर प्लेट। उसे बोलते हैं इक्वेटर प्लेट। ठीक है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस की सेकेंड फेज होती है ना, माइटोसिस, उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसका मतलब, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवेलप तो रहा नहीं,
अगर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में अंतर नहीं रहेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म, ये सेल हुई, और सेल में है ये साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, इसका मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में अंतर नहीं रहा। इसका मतलब जो क्रोमोजोम है ना वो ऐसे ही फैले रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी वो फैले रहते हैं। By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. जो क्रोमोजोम कंडेंस होना शुरू होते हैं ना प्रोफेज में, जो कंडेंसेशन होता है ना क्रोमोजोम का, वो मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो अपने शॉर्टर फॉर्म में होते हैं, उससे छोटे वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दिस देन इज द स्टेज एट विच मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। इसीलिए जो उनकी मोर्फोलॉजी है, मतलब उनका साइज, उनका शेप को स्टडी किया जा सकता है। ठीक है ना। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids, which are held together by the centromere. ऐसे है ना क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम है ये, क्योंकि ये एस फेज में डुप्लीकेट हो गए थे। ठीक है ना, और सेंट्रोमियर से ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, सेंट्रोमियर, तो इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। इसको एक पार्ट को बोलते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। और यही जो भावी डॉटर सेल होते हैं ना, उसमें क्रोमोजोम बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक डीएनए का थ्रेड होता है, समझ गए। और जैसे ये क्रोमोजोम है ना, ये ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर पे, सेंट्रोमियर पे। और सेंट्रोमियर पे जैसे ये सेंट्रोमियर होगी, इसके दोनों ओर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, उसको कहते हैं नीटोकोर, नीटोकोर, नीटोकोर। इससे स्पंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं, ये है ना, ये है नीटोकोर। ये यहाँ इससे स्पंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड नीटोकोर। These structures serve as the site of the attachment of spindle fiber formed by the spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the cell। ठीक है ना, इसे यहाँ समझते हैं। ये बना स्पंडल एपरेटस। ठीक है ना, ये स्पंडल एपरेटस बना इस तरह से, ऐसे ये स्पंडल एपरेटस बना। ठीक है, ऐसे जो क्रोमोजोम है ये इक्वेटर पे इस तरीके से अरेंज हुई, ये क्रोमोजोम है। ठीक है, और जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं नीटोकोर, इसको बोलते हैं नीटोकोर। और इस पे ये स्पंडल फाइबर है ना, ये अटैच होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अटैच होते हैं। कुछ स्पंडल फाइबर है वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ नीटोकोर से अटैच हो जाते हैं, दोनों साइड होते हैं, क्योंकि एक पोल से इधर से आ रहा है स्पंडल फाइबर, दूसरे पोल से इधर से आ रहा है। ठीक है ना, और फिर ये जो स्पंडल फाइबर है ना, कॉन्टेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो ये क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड है ना, उसको पुल करते हैं पोल्स की तरफ। ये स्टेज आती है एनाफेज में। ठीक है, इस तरह से देखो, ये है सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर, और ये है डीएनए के थ्रेड। ठीक है ना, ये है एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड है, और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये वाला, और ये है डीएनए का थ्रेड। और ये जो है ना इधर डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं नीटोकोर, और इससे ये स्पंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये है नीटोकोर, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है नीटोकोर। ठीक है, और ये एस्टर है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये है सेंट्रियोल, जो सेंट्रोसोम है ना, वो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, और इस तरह से स्पंडल फाइबर कुछ तो नीटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं क्रोमोजोमल स्पंडल फाइबर। ठीक है, और कुछ ये सीधे निकल जाते हैं, ये दोनों साइड से अटैच होते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये इस एक पोल से होते हैं, ये दूसरे पोल से होते हैं। Hence the metaphase is characterized by the old chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of the each chromosome connected by its नीटोकोर टू स्पंडल फाइव फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय द नीटोकोर टू स्पंडल फाइव फ्रॉम द अपोजिट साइड। मतलब सभी क्रोमोजोम जो है इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और दोनों पोल से स्पंडल फाइबर आके नीटोकोर से जुड़ते हैं और अपने अपनी साइड के क्रोमेटिड को दूसरी तरफ खींचते हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट मेटाफेज रिफर टू एज द मेटाफेज प्लेट। उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट, मतलब जहाँ पे क्रोमोजोम बीच में अपने आप को अलाइनमेंट करते हैं ना, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट।
द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर स्पंडल फाइबर अटैच टू द नीटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है ना, इसके दो फीचर सामने है। एक तो ये कि जो स्पंडल फाइबर है वो नीटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, और नीटोकोर कहाँ मिलता है, सेंट्रोमियर पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको नीटोकोर बोलते हैं। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पंडल फाइबर टू बोथ पोस्ट। जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे मूव करते हैं और इक्वेटर प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, वहां पे आके नीटोकोर से स्पंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ये होती है मेटाफेज प्लेट। क्योंकि ये बहुत शॉर्टर क्रोमोसोम होते हैं, मेटाफेज में सबसे शॉर्टर क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए मोर्फोलॉजी को इस स्टेज में स्टडी किया जाता है। ठीक है ना, मोर्फोलॉजी मतलब उसकी शेप और साइज। वैसे जो शेप होती है ना, ज्यादा एनाफेज में स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेज आई एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना इक्वेटर पे, जैसे ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम है, ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम है, ये ये इक्वेटर है, ये स्पंडल फाइबर, ये स्पंडल एपरेटस है। ठीक है ना, इस तरीके से स्पंडल एपरेटस है। तो जो स्पंडल है ना, ये नीटोकोर से अटैच होते हैं और पोल की तरफ खींचना शुरू करते हैं। तो एनाफेज में जो क्रोमोसोम है ना, पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एनाफेज की मोस्टली। और चूंकि ये इसमें जो है ना, ये क्रोमोसोम को खींचते हैं ना, क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से अटैच होकर स्पंडल फाइबर खींचता है, स्पंडल फाइबर ऐसे खींचता है। तो इसमें क्रोमोसोम की जो शेप है ना, उसको बेहतर स्टडी किया जाता है। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatid now referred to as the daughter chromosome of the future daughter nuclei। मतलब जब स्पंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू करते हैं, तो जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर वो स्प्लिट हो जाती है। ये सेंट्रोमियर है और ये है क्या, उसके क्रोमेटिड। ठीक है, ये क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है। तो ये सेंट्रोमियर है ना, ये स्प्लिट हो जाती है, मतलब दो में टूट जाती है। तो इस तरह से एक क्रोमेटिड इधर और दूसरा क्रोमेटिड इधर, एक पोल की तरफ ये खींचना ऐसे शुरू हो जाता है, ऐसे पुल होता है। ठीक है ना, अपोजिट पोल की तरफ ये पुल होते हैं। और जो ये आर्म्स होती है ना, ये होती है मिडिल प्लेट की तरफ। क्यों होती है, कोई भी चीज हम खींचते हैं ऐसे, बीच में से कोई चीज खींचते हैं तो इस तरफ से ऐसे मुड़ जाती है ना ऐसे। ठीक है, क्योंकि कुछ तो फ्रिक्शन होता है ना साइटोप्लाज्म में, उसका कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा ना, तो आर्म पीछे की तरफ हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से एक शेप बन जाती है। तो इसीलिए क्रोमोसोम की शेप की जो स्टडी किया जाता है वो एनाफेज में किया जाता है। और चार तरह की शेप बन सकती है अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है ऐसे। ठीक है, सेंट्रोमियर अगर बीच में है तो कौन सी शेप बनेगी, ये वी शेप, वी शेप होगी। और अगर ये मेटासेंट्रिक हो गया है ना, और अगर सब मेटासेंट्रिक है इस तरह से, तो ये एल शेप हो जाएगी। तो ये क्रोमोसोम की हो जाएगी एल शेप। और अगर एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक ऐसे, अगर एक्रोसेंट्रिक है ऐसा, मतलब सेंट्रोमियर उसके एक पोल की तरफ ज्यादा है, तो ये जे शेप हो जाएगी, जे शेप, है ना। और अगर टीरोसेंट्रिक है ऐसे, टीरोसेंट्रिक, तो ये रोड शेप हो जाएंगी। तो क्रोमोसोम की शेप को अच्छे से स्टडी किया जाता है एनाफेज में। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है कि दोनों शेप और साइज को किस में स्टडी किया जा सकता है, तो वो मेटाफेज है। ठीक है, लेकिन अगर शेप को अच्छे से स्टडी करना है तो एनाफेज बेस्ट फेज होती है। ठीक है, तो जब ये माइग्रेट करना शुरू कर दे ना पोल की तरफ, तो उसे कहते हैं फिर डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसका, डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट से ये खींचना शुरू कर देते हैं एक पोल की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है ना, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है ना, जो ये आर्म होती है ना क्रोमोसोम की, पीछे की तरफ रहती है। ठीक है ना, ऐसे। और जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ रहती है। ठीक है, दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। इसमें ये जो मेन इवेंट होते हैं, एक तो ये
सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड, ठीक है ना, सेंट्रोमियर्स में स्प्लिट हो जाती है और क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये है एनाफेज। देखो ये दूसरे पोल की तरफ लगभग आ जाते हैं, ठीक है, ये एनाफेज स्टेज। इसमें अच्छे से शेप का पता चल रहा है ना, ये आर्म है और ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर पोल की तरफ होता है और आर्म पीछे की तरफ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ, ठीक है ना, तो इसे शेप का पता चलता है। ये एनाफेज स्टेज है। ये क्रोमोजोम जो है ना, ये जो क्रोमोजोम है ड्यूटर क्रोमोजोम, ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ। ये देखो ऐसे, इस पे क्रोमोजोम ने अपने आप को अटैच किया, ठीक है ना, और जो स्पंडल फाइबर है ये नीटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ये फिर है एनाफेज। इसमें पोल की तरफ क्रोमोजोम मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर है टीलोफेज। इसमें क्रोमोजोम पूरी तरह से दूसरे पोल पे आ जाते हैं, मतलब अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, और सेल बढ़ती है डिवीजन की तरफ, मतलब साइटोकाइनेसिस की तरफ। तो आज हमने देखा मेटाफेज एंड एनाफेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टीलोफेज, उसके बाद पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, और इसके साथ ही माइटोसिस डिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे मियोसिस। ठीक है बच्चों।